अब देखने लगे, अब पूछना बंद कर दिए, पूछिए। नहीं, आपने जब ब्रह्मास्त्र चला दिया था कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। मूर्छित होना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र तो नरेंद्र मोदी जी के पास है। ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, आईटी है। उसमें भी ईमानदार नहीं है। उसमें भी ये ईमानदार हैं, ये नहीं बाई ब्लड। इनका जो चरित्र है, तो आप वीर सावरकर ने कांग्रेस जब आजादी का युद्ध चल रहा था अंग्रेजों से, तो उन्होंने माफीनामा मांगा था। उन्होंने सैलरी ली थी अंग्रेजों से। अब वो भारत के हितैषी होते तो ये स्थितियां ना आती। वो विवादित आज भी हैं, मरने के इतने वर्षों बाद भी क्यों? अगर वो भारत के, हिंदुस्तान के, इंडिया के हितैषी होते तो इस तरह की स्थितियां क्यों आती? आज अच्छा, कांग्रेस के ऊपर ये धब्बा लगता रहता है कि ये मुस्लिम की सरकार है, मुस्लिमों को उसमें छूट रहती है, उनका साथ दिया जाता है, हिंदुओं का दमन किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की हत्या इन लोगों ने न किया होता। अच्छा, मैं देखता हूँ समाज में आजकल जैसे आप टीका लगाए हैं और कांग्रेस पार्टी कार्यालय बैठे हैं, तो टोपी, रक्षा और टीका, ये कहीं ना कहीं ऐसा र्यूमर बनाया गया है कि ये बीजेपी पार्टी का अगुवाई करता है, मतलब कि हाँ भैया ये बीजेपी में ही होंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा कहना है, बाबू साहब हैं, ठाकुर जी, और अपने पंडित जी हो गए, गुप्ता जी हो गए, तीन बिरादरी जो फॉरवर्ड जाति कही जाती है, ये बीजेपी है। बाकी जैसे अगर मैं यादव हूँ या कोई और भी जाति का है जो बैकवर्ड में आता है, तो उसके ऊपर आजकल डाउट होने लगा वो हिंदू है भी कि नहीं। ये सब ईश्वर की संतान है। अगर आपकी बात हम मान भी लें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान रचना का दायित्व क्यों सौंपा गया था? एक अदृश्य शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन करती है, और हम सब ईश्वर की संतान हैं। चाचा जी अपना नाम बताइए। शेषमणि मिश्रा, सोहागी। शेषमणि मिश्रा जी। तो ये बताइए कि बीजेपी पार्टी की तरफ जनाधार रहेगा कि कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ। और भी कोई पार्टी है थोड़ा बहुत लड़ रही कि नहीं? जो है वो बहुत पीछे है, दौड़ से बाहर। दौड़ से बाहर हैं तो कई लोग, पर दौड़ के बाहर। कांग्रेस की तरफ जनाधार का प्लस पॉइंट क्या है? कांग्रेस की तरफ जनाधार का प्लस पॉइंट मेरी समझ के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार और उबाऊपन। तो ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि आम जनता लड़ रही है और सर्व समाज लड़ रहा है। अब देखने लगे, अब पूछना बंद कर दिए, पूछिए। नहीं, आपने जब ब्रह्मास्त्र चला दिया था कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। मूर्छित होना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र तो नरेंद्र मोदी जी के पास है। ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, आईटी है, बहुत सारे विंग हैं। अच्छा चाचा जी, हमको ये नहीं समझ में आता, ये लोग बताते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है बीजेपी, तो ये महाकाल में जब मूर्तियां टूट गई थी, हवा चली थी, आंधी का झोंका एक आया था, जी, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। हमने पहले बताया आपको कि भ्रष्टाचार, ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात तो करते हैं, पर देश की जनता समझ चुकी है। उसमें भी ईमानदार नहीं है। उसमें भी ये ईमानदार हैं, ये नहीं बाई ब्लड। इनका जो चरित्र है, तो आपने बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बुजुर्ग और बहुत पहले से नेताओं ने बताया है कि वीर सावरकर ने जब आज़ादी का युद्ध चल रहा था अंग्रेजों से, तो उन्होंने माफीनामा मांगा था। उन्होंने सैलरी ली थी अंग्रेजों से। अब वो भारत के हितैषी होते तो ये स्थितियां ना आती। तो उनके कर्म और उनके द्वारा खुद ही लिखी गई किताबें इसका प्रमाण है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हमारी अब क्या बताएं। सावरकर जी के ऊपर बहुत विवाद रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं इधर उधर सुनने में आती हैं कि कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया। अब इससे में समझ लीजिए कि आखिर क्यों वो विवादित आज भी हैं, मरने के इतने वर्षों बाद भी क्यों? अगर वो भारत के, हिंदुस्तान के, इंडिया के हितैषी होते तो इस तरह की स्थितियां क्यों आती? आज तक भारत के इतिहास में किसी विपक्ष की पार्टी ने प्रधानमंत्री के एजुकेशन के संबंध में कभी कोई चर्चा नहीं की। अब चर्चा हो रही थी, इसका मतलब कि कहीं न कहीं दाल में काला नहीं, बल्कि दाल ही काली। मेरी समझ से तो यही है। तो
अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीतती है तो आपकी राय में क्या करना चाहिए कि सरकार हमेशा बरकरार रहे? हमारे समझ में तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में 14 महीने की सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया। इसके प्रमाण है, गरीब निरीह को निराश्रित पेंशन 300 मिलता था, उन्होंने कहा हम 600 करेंगे। बेटियों के विवाह के लिए 25,000 मिलता था, उन्होंने कहा हम 50,000 51,000 करेंगे। ये गौ की बात हमेशा किया है भारतीय जनता पार्टी और संघ ने, पर गौशाला हिंदुस्तान में एक भी नहीं बनी। 14 महीने की सरकार में उन्होंने पूरे प्रदेश में 1,000 गौशाला बनाई। उनके जो कर्म है और उन गायों का जो पुण्य है, ये पुण्य एकत्रित होकर आम आवाम के जहन में घूम रहा है। और मैंने पहले कहा, फिर से बता रहा हूं कि आम जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टी और नेता चुनाव लड़ रही है। रमाशंकर को तो कांग्रेस पार्टी ने दूल्हा बना दिया है, और दूल्हे के साथ इतनी बारात है जिस तरह से भगवान भोले शिव शंकर जी की बारात गई थी। हर किस्म, जात, संप्रदाय, नंगा, लूला, लंगड़ा, तो जनता रेंग पड़ी है। और कांग्रेस की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, और उस सरकार में तोथर की भागीदारी होगी, निश्चित होगी। ये एक अटल सत्य है, देखने वाले समझने वाले समझ भी रहे हैं, और जो नहीं समझा वो नारी है। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर ये धब्बा लगता रहता है कि ये मुस्लिम की सरकार है, मुस्लिमों को उसमें छूट रहती है, उनका साथ दिया जाता है, हिंदुओं का दमन किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? हमारा संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया है, उसमें वो संविधान किसी जाति के लिए नहीं बनाया गया है, भारतीय के लिए बनाया गया है। और भारत में सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं हैं, बल्कि इनके अतिरिक्त सिख भी हैं, पारसी भी हैं, और विभिन्न समुदायों के लोग इस देश में निवास करते हैं। और कांग्रेस की अवधारणा ही रही है कि हमारे लिए सर्व समाज एक है। और ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं, संघ और भाजपा के लोग, जो इस तरीके की समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं। और जिस दिन ये काम बंद कर देंगे, उस दिन इनका अस्तित्व ही सिर्फ कुंठा से ग्रसित है, और समाज को तोड़ने पे इनकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, और इनकी जो आधारशिला है, वही यहाँ से उत्पत्ति हुई है। और अगर न हुई होती तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की हत्या इन लोगों ने न किया होता। जहां तक मैं समझता हूँ, ये मेरे निजी विचार है। अच्छा, मैं देखता हूँ समाज में आजकल जैसे आप टीका लगाए हैं और कांग्रेस पार्टी कार्यालय बैठे हैं, तो टोपी, रक्षा और टीका, ये कहीं ना कहीं ऐसा र्यूमर बनाया गया है कि ये बीजेपी पार्टी का अगुवाई करता है, मतलब कि हाँ भैया ये बीजेपी में ही होंगे। इसके बारे में क्या कहें? मेरा कहना ये है कि टीका, रक्षा, जनेऊ, पूजा और ईश्वर, ये इन पर किसी का बीटो नहीं है, ये सबके हैं। उनके पास आस्था से, समर्पण से नहीं है भाजपा वालों के पास, उनके पास प्रदर्शन से है, समाज को बांटने से है, और वोट हथियाने से है। और जो चाहे वो कह सकते हैं कि राजनीति की एक कूटनीति जो है, ये कूटनीति तो मैं नहीं कह सकता, ये कूटनीतिज्ञ है ही नहीं, ये सिर्फ वैमनस्यता समाज में फैलाने का काम करते हैं। न इसके आगे कुछ है, न इसके पीछे कुछ। मान के चलें कि आप भी हिंदू हैं। हिंदू हैं, हिंदू नहीं, हम तो भाई भाई हैं। हम बता दिए ना कि कांग्रेस की रीति नीति, सिद्धांत और उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो स्थापना है, वो एक जाति को, एक धर्म को लेके हुई ही नहीं है। और उस विचारधारा को मानने वाले लोग ही कांग्रेस के साथ हैं। वो उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग हैं। नहीं, हम क्या देखते हैं आजकल, एक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है, तो इसमें ये होता है कि भाई जो बाबू साहब हैं, ठाकुर जी, और अपने पंडित जी हो गए, गुप्ता जी हो गए, तीन बिरादरी जो फॉरवर्ड जाति कही जाती है, ये बीजेपी है। बाकी जैसे अगर मैं यादव हूँ या कोई और भी जाति का है जो बैकवर्ड में आता है, तो उसके ऊपर आजकल डाउट होने लगा वो हिंदू है भी कि नहीं। ये सब ईश्वर की संतान है,
और बुद्धि विवेक पे, आचरण व्यवहार पे, कर्म पे किसी का किसी तरह का कोई वीटो नहीं है। और अगर आपकी बात हम मान भी लें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान रचना का दायित्व क्यों सौंपा गया था? क्यों सौंपा गया था? किसी ब्राह्मण को बना देते, किसी क्षत्रिय को बना देते, किसी वैश्य को बना देते, क्यों बनाया गया? तो ये जो एक अदृश्य शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन करती है, और हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने सबको दिया है। और ये मनुष्य का मस्तिष्क ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। सुई से लेके हवाई जहाज तक, कट्टा से लेके और रॉकेट तक, मिसाइल तक, सिर्फ इंसान ने बनाया है। कोई प्रकृति ने इनको प्रकृति से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इंसान ने बनाया है। और उसमें सोचो यार, सबके पास तो मस्तिष्क से सोचो, क्या कितना सोच सकते हो, क्या कर सकते हो? सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है और इसमें किसी का भी तो नहीं। अच्छा, हम दूसरा वीडियो में एक दूसरा प्रश्न करते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो। जो